Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. अगर मैं आपको कहूँ कि इस कहानी को सुनते सुनते ठीक 2:17 पर आपकी स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैक हो सकती है, तो क्या आप फिर भी आगे सुनेंगे? सूरत की पुरानी रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर है, C13। वहाँ दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, वहाँ खिड़कियाँ अपने आप नहीं बजती, वहाँ सिर्फ एक चीज अपने आप होती है, चीख। हर महीने की किसी एक रात ठीक 2:17 पर उस खाली पड़े क्वार्टर से एक औरत की इतनी दर्दनाक चीख सुनाई देती है कि आसपास के लोग कान बंद कर लेते हैं। अजीब बात, आसपास कोई रहता ही नहीं। मैंने ये कहानी पहली बार एक ऑडियो क्लिप से सुनी। क्लिप मुझे एक अनजान ईमेल से मिली थी। सब्जेक्ट लाइन, नेक्स्ट स्क्रीन इज योर्स। मैंने हंसते हुए प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर अचानक इतनी तेज चीख कि मेरे हाथ से फोन गिर गया। लेकिन असली डर चीख नहीं थी। चीख के बाद एकदम धीमी आवाज आई, तुम आओगे क्योंकि तुम्हें सच जानना है। मैं हॉरर स्टोरीज पर वीडियो बनाता हूँ। ऐसे चैलेंज मुझे रोकते नहीं, खींचते हैं। 2 दिन बाद मैं सूरत पहुंचा। रेलवे कॉलोनी आधी उजड़ी हुई थी। जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई। C13 सबसे आखिर में था, जैसे बाकी घर उससे दूरी बनाए खड़े हों। गेट धक्का देते ही खुल गया। अंदर घुसते ही मेरे फोन का नेटवर्क गायब और मेरी घड़ी रुक गई 2:16 पर। मैंने खुद को समझाया, संयोग है। अंदर सब कुछ अजीब तरह से व्यवस्थित था। सोफा सीधा, टेबल पर धूल नहीं, रसोई में बर्तन करीने से रखे, जैसे कोई यहाँ रहता हो पर दिखता न हो। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी। एक रेलवे अफसर और उसकी पत्नी। नीचे तारीख जून 2008। पास में ही एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। वो कब आया मुझे पता ही नहीं चला। उसने धीमे से कहा, 2008 में इसी घर में अफसर की पत्नी ने 2:17 पर चीख मारी थी, फिर गायब हो गई। लाश कभी नहीं मिली। आत्महत्या? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। कहानी तो वही है। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वो पूरी सच्चाई जानता हो। मैंने कैमरा ऑन किया। सोचा 2:17 तक रुकूंगा। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2:16। अचानक घर की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप लॉक। और फिर वही चीख, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर चिल्ला रहा हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। लेकिन मेरे कैमरे की स्क्रीन पर मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। मैं जड़ हो गया। स्क्रीन में वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी और तभी कैमरा ब्लैक। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। वो तुम्हें दिख गई? चौकीदार की आवाज दरवाजे के पास से आई। मैंने घबराकर पूछा, आप अंदर कैसे आए? वो बोला, मैं तो यहीं रहता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तभी फर्श पर रखे पुराने रेडियो से आवाज आई, केस फाइल, मिसिंग पर्सन, वाइफ ऑफ रेलवे ऑफिसर, लास्ट हर्ड स्क्रीमिंग एट 2:17। रेडियो अपने आप चालू था। मैंने घबराकर बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। नेटवर्क नहीं था। फिर भी कॉल। स्क्रीन पर लिखा था C13। मैंने कांपते हाथों से रिसीव किया। दूसरी तरफ वही चीख। फिर एक शांत आवाज, सच जानना है?
अचानक मेरे सामने की दीवार पर प्रोजेक्टर जैसा दृश्य उभर आया। वीडियो में वही अफसर दिख रहा था। वो अपनी पत्नी से झगड़ रहा था, गुस्से में धक्का, और वो गिर गई, चीख, लेकिन वो मरी नहीं थी। अफसर ने उसे कमरे में बंद कर दिया। हर रात वो चीखती रही। 2:17 क्योंकि उस समय ट्रेन गुजरती थी और उसकी आवाज ट्रेन के शोर में दब जाती थी। कुछ दिनों बाद वो सच में मर गई। अफसर ने कहानी बना दी आत्महत्या की, और सबने मान लिया। तो फिर चीख अब क्यों, मैंने खुद से कहा। तभी चौकीदार की हंसी गूंजी, क्योंकि कहानी अधूरी है। वो आगे बढ़ा। अफसर कभी पकड़ा नहीं गया। उसने खुद को बचाने के लिए नई कहानी गढ़ी और लोगों को यकीन दिलाने के लिए हर महीने रिकॉर्डेड चीख बजाता रहा। मैंने राहत की सांस ली। तो ये सब इंसानी खेल है। वो और पास आया। हाँ था। उसने दीवार की ओर इशारा किया। वहां नई तस्वीर टंगी थी, मेरी आज की तारीख के साथ। मैं सिहर गया। ये कैसे? वो मुस्कुराया। अफसर मर चुका है, कई साल पहले। तो फिर उसकी आंखें अचानक बदल गईं। चेहरा वैसा ही जैसा फोटो में 2008 वाला अफसर। कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब कोई उन्हें सुनने आता है। मुझे समझ आया, वो चौकीदार नहीं था, वो वही अफसर था, या शायद उसकी आत्मा। हर महीने एक नया गवाह, ताकि सच कभी दफन न हो, उसने कहा। अचानक दीवारों से खून जैसी नमी रिसने लगी। कमरे में ठंड बढ़ गई। और फिर एक और चीख, इस बार औरत की नहीं, मेरी। अगली सुबह रेलवे कॉलोनी के बाहर एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज। मैं खाली कमरे में खड़ा हूँ और मेरे पीछे कोई नहीं, लेकिन ऑडियो में साफ सुनाई देता है। एक औरत फुसफुसा रही है, अब अगली बारी किसकी है? क्वार्टर C13 फिर सील कर दिया गया। लेकिन हर महीने किसी एक रात 2:17 पर नई चीख सुनाई देती है। कहते हैं अगर आप उस चीख को ध्यान से सुने तो उसमें नाम बदलता रहता है। और अब जब आप ये कहानी सुन चुके हैं, अगर आज रात ठीक 2:17 पर आपको अपने ही नाम की गूंज सुनाई दे, तो क्या आप समझ पाएंगे कि वो सिर्फ कहानी है, या C13 ने आपको भी चुन लिया है?